जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हे रघुनंदन आप घर आए, शबरी की जो पड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हे रघुनंदन आप घर आए, शबरी की जो पड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 287 287। वही आदमी जीता है जो भलाई के लिए दूसरे के हित के लिए जीता है। मनुष्य जन्म धारण करने से कोई बड़ा लाभ नहीं, पर जीना तो वही अच्छा है जो दूसरों के हित में काम आवे। इस लोक का जीवन भी वही अच्छा जो भलाई का है, नेकी का है। यह दूसरा प्रकार है। एक बार किसी गांव से बहुत सी स्त्रियां मिलकर किसी तीर्थ स्थान को गईं। एक ने कहा कि तीर्थ स्थान पर आकर कुछ सुधार करो। कई स्त्रियां यहाँ आकर रहती हैं, उनकी सेवा करना। तो कुछ ने कहा कि हम तो स्नान को ऊंचा मानती हैं। उसने कहा कि स्नान तो मेंढक भी, मछली भी करते हैं, वह भी करो, यह भी करो। तो उन्होंने एक मंडली बनाई और स्वयं सेवक संघ को सहायता दी। उन्होंने निश्चय किया कि भूली भटकी स्त्रियों को यहाँ लाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। मेले के पश्चात उनको उनके घरों में पहुंचा देंगे। एक बुढ़िया जिसे वे घाट से उठाकर लाई थी, बड़े दुख, बड़े क्लेश में थी। बुढ़िया कहने लगी, पीड़ा जो है वे अब कैसे जावे? दवाई आपसे मिल रही है, वे यत्न तो आप कर रहे हैं ना। मेरा बाहर का कोठा तो क्षीण हो गया है, इस कारण ही धक्कम धक्का में गिर गई, पर मैं अंदर को शक्ति वाला बनाए रही। वे स्त्रियां उसे माई माई कहें और सेवा करें। वे सेवा करें तो उनका नाम भी होवे। कुछ दिनों के अंदर वे स्वस्थ होकर भजन गाने लग गई। डॉक्टर कहने लगा,
मैं तो समझता था ये मर जाएगी। वह बोली, तुम्हारी दवाई से बाहर के रोग और मेरी दवाई के अंदर के रोग ठीक हुए। मुझे उसका भरोसा है। अंत में ये दीवा तो देह रूप दीवा किसी न किसी दिन बुझ जाएगा, इस झोंकी से नहीं तो आंधी में, पर अंदर के दीवा को जगाओ। डॉक्टर ने उन स्वयं सेविकाओं के बारे में मेले के बड़े अफसर को बताया और सब लोगों ने माना कि वास्तविक तीर्थ स्नान तो सेवा में है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर दिन रहा। और हमारा सुबह रामोपासना बहुत ही सुंदर रही। कैसे परिस्थितियों में हम स्थिर रहें, डामाडोल ना हो, परेशान ना हो, टूटे फूटे ना, और ये संभव है। फिर हमारा बच्चों के साथ हुआ, और बच्चों के साथ एक बच्चे ने कहा, छोटी बच्ची ने कहा कि उसकी पीटी टीचर कुछ करवाती नहीं है। तो मैंने अपनी मम्मी को कहा कि आप बोलो जाके कि वो हमें कुछ करवाया करे। तो मम्मी गई बोलने स्कूल में कि वो करवाती नहीं है। तो प्रिंसिपल कहते बदल जाएगी। वो एक दिन के लिए बदली, फिर आ गई वापस। फिर उस टीचर ने, क्योंकि देखिए बड़े जरूरी नहीं मैच्योर हों उम्र से बड़े हैं लेकिन जरूरी नहीं मैच्योर हों। उन्होंने उस टीचर ने उस बच्चे को नेल्स देखने के बहाने बुलाया और जोर की थप्पड़ मारा मुंह पे और कहा कि तुम्हारे नेल्स बड़े हैं, जबकि बच्चे ने कहा मेरे नेल्स ठीक थे, कटे हुए थे। लेकिन बच्चे ने कहा कि क्योंकि मैंने उसकी शिकायत की थी इसीलिए उसने मुझे थप्पड़ मारा। तो उसे बोला कि बेटा ये जो आपको उसने सबके सामने आपको थप्पड़ मारा है या आपके इसमें कसूर नहीं है, वो वही गलत है और गलत पे गलत कर्म करती जा रही है। आपको फिर से बताना है प्रिंसिपल को कि उसने मुझे हिट किया, और अंग्रेजी का वर्ड यूज कीजिए, बोलिए फिजिकल अब्यूज किया उसने मुझे। बिल्कुल, हाथ लगाना और थप्पड़ मारना फिजिकल अब्यूज है। और जस्ट बिकॉज नेल्स और ज्यादा डीप नहीं काटे तो उससे आप मत समझिए कि आपने कुछ गलत किया है। आपने ठीक ही चीज की है और ठीक ही चीज बोली है कि भी हम खेलना चाहते हैं, वो हमें बिठाए रखती है, हमें खिलाती नहीं है। हम चाहते हैं कि हम पीटी के पीरियड में खेलें, तो वो एग्रेसिव हो गई टीचर। और घबराना नहीं होता इन चीजों से पेरेंट्स को। तो एक ने कहा भी कहते एक और बच्चे ने ऐसे किया था, उस पर भी टीचर ने अटैक किया। तो प्रिंसिपल को बोली कि भाई टीचर को बोलिए पढ़ाइए, खिलाइए बच्चों को, फीस ले रही है आराम से बैठ के, तो पढ़ाए भी तो सही ना बच्चों को। या पेरेंट्स को लेना चाहिए ये वाली बात, और स्पेशली हिट करने की बात नो वे। छुट्टी लें अपने काम से और ये मामला स्कूल जाके सुलझा के आए कि बच्चे को बिन कारण क्यों आप हाथ लगाते हैं, बिल्कुल नहीं लगा सकते आप। तो बहुत अच्छा रहा वहां पर भी। और फिर हमारा सुंदरकांड जी में तो बहुत ही गजब की, बहुत ही जागृति वाली चर्चाएं हुई, बहुत ज्यादा। कैसे हमारा रिश्तेदारों के साथ ऋण समाप्त होते हैं, फिर प्रलोभन पे बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सुंदर रहा। और महाराज कृपा करें तो लेंगे हम वे सब डिस्कशंस में अपना लेंगे। तो आज रविवार सत्संग, आज महाराज बड़ी कृपा से लेके जाते हैं सत्संग, और बहुत ही सुंदर रहा, बहुत ही ज्यादा। हम जल्दी समय पर ले गए थे, लेकिन बहुत ही ज्यादा कोई तनाव में था, बहुत 2-3 दिन बहुत लगातार रहा। तो तरंगे बहुत जबरदस्त वैसी थी। पर वहां गए तो हम लोग 6 ही थे जब सत्संग आरंभ हुआ,
और हम फिर बहुत अच्छी हुई अमृतवाणी जी। लेकिन अंत में बहुत दर्शन हुए माँ के सिंह पर वो सिंह बड़ा स्ट्रेंज था सिंह। और सिंह पर सिंह की आंखें जो थी बिल्कुल वाइट थी, मतलब ब्लाइंड था सिंह, लेकिन उसके दांत बिल्कुल बड़े बड़े बाहर। मुझे लगता है या तो विंटर लायन होगा किसी तरह से, या सी लायन भी हो सकता है, पता ही नहीं किस तरह का था। बट तो मैंने पूछा महाराज से कि इसकी आंखें ऐसी क्यों हैं प्रभु, तो वो बोले कि शक्ति है ना, शक्ति है, पर अज्ञानता है, अंधा है ना, अंधापन मतलब अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है। तो शक्ति है, शक्ति तो मिली हुई है, पर ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है ना। बस मुझे हाँ, शक्ति तो है पर विवेक नहीं है, समझ नहीं है। तो या और उसके कारण फिर गड़बड़ बहुत हो जाती है। फिर उसके बाद महाराज का प्रवचन बहुत ही सुंदर, तुलाधार पे, अभिमान पे ही था, और कि प्रभु को कैसे अभिमान, कैसे शून्य पसंद है। और फिर महाराज की आखिरी पंक्ति यही थी कि प्रभु ने कैसे तुलाधार को गले लगाया, अंगीकार किया। तो महाराज कहते वो अगली बार बताएंगे। बहुत सुंदर। उसके बाद श्री भक्ति प्रकाश जी हुए, बहुत ही सुंदर थे, बहुत भाव चाव से कर रहे थे कि प्रभु का स्पर्श बार बार आ रहा था, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर तो इसमें एक और चीज थी कि आज लोग भी कम थे वो भी है, लेकिन लोग कम होने के बावजूद भी जो पहली रो गायकों के लिए होती है वहां कोई नहीं बैठा, खाली बिल्कुल। और फिर महाराज बोले, कहते गुरु के दरबार से, परमेश्वर के दरबार से विशेष बनकर तो मिल ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि कोई विशेष अपने आप को मानता है और उस पर परमेश्वर की कृपा बरसे। नेवर नेवर एवर। वहां तो साधारण ही बनना होता है, बिल्कुल साधारण बन के बैठना होता है, और प्रभु की कृपा के लिए याचना में ही समय निकलता है कि भी दया हो, कृपा हो प्रभु, ऐसे ही में निकलना चाहिए। आ गए, बैठ गए, चले गए, नहीं, बड़ा इम्पोर्टेंट समय है। और इस तरह से प्रभु से याचना करनी चाहिए, लेकिन हमारे एक्शंस में शो होना चाहिए ना कि नहीं भगवान, हम तो ऑर्डिनरी, विशेष नहीं है। या प्रभु सब जानते हैं और देख रहे होते हैं सब, ऐसे नहीं कि कौन नहीं देखते। सो फिर उसके बाद भजन हुआ, और भजन हमारा उधर था, ऑनलाइन था। भजन के शब्द मुझे एक दो ही सुने थे, और एक लाइन तो बहुत अजीब थी, तो मेरे स्विच पहले ही ऑफ हो जाते हैं। फिर तन ये पिंजरा, स्वामी जी का पढ़िए प्रवचन, पीयूष जी खोलिए जरा, वहां देखिए मानव तन को क्या बोला वह, मंदिर बोला वह, पिंजरा नहीं बोला। इसी देह में तो आत्मा जागृत होती है, इसी देह में तो सब कुछ जागृत होता है, इसी देह में तो भक्ति मिलती है। तन पिंजरा कैसे, मुझे समझ नहीं आया। हो सकता है मेरे कान ठीक भी ना, ऑनलाइन था, समझना। खैर थोड़े मिनट का ही होता है, 5 मिनट का बीत जाना, मेरे को कोई रिएक्शंस नहीं होते। ऑनलाइन कर रहे हैं, 5 मिनट का निकल जाएगा। लेकिन क्योंकि बेसुरा होता है तो मैं मंजीरे नहीं बजाती, क्योंकि मंजीरे तो सुर में होते हैं, है ना। मंजीरे बजेंगे तो जो बेसुरा है वो और बेसुरा लगता है फिर, तो इसलिए मैं हाथ से ही ताली दे रही थी कि हाँ भाई निकल जाए। हाँ, वैसे भी हम ऐसे भजनों को स्वीकार कर लेते हैं,
और काला टिक्का ही मानते हैं कि भी इतना सुंदर सत्संग गया है तो नजर ना लगे, राइट, धरती पे ही रहे बिल्कुल। फिर हमारा आखिरी भजन था और फिर उसके साथ धुन भी हुई, ठीक, बहुत अच्छा, हारमोनियम के साथ भी हुआ, जाप भी बहुत सुंदर था। और या तो एक जन, मुझे पता नहीं कौन, मेरी आंखें बंद थी, हो सकता है आंखें बंद में पता भी हो, पर मैं अनुमान क्यों लगाऊं, है ना। तो वो इतना बीच में बड़ा अच्छा रहा, लेकिन वो जिप, अभी सब जाप और ध्यान पे बैठे, वो जिप खोले। अब देखिए इतना साइलेंस है और आप ऐसे काम वहां पे बैठ के कर रहे हैं, तो महाराज मुझे बोलते हैं आध्यात्मिक संपदा से गरीब है। फिर पेपर निकाले, किड़किड़ की आवाज आती है ना सारी, लोग साधक जाप और ध्यान कर रहे हैं, उसमें से एक कोई ये काम कर रहा है। तो महाराज बोले आध्यात्मिक संपदा से गरीब है बड़ा। तो फिर महाराज से प्रार्थना की कि महाराज ये तो आप ही दरिद्रता दूर कर सकते हैं, ये तो आप ही कृपा कर सकते हैं कि भाई कि समझ आए। ये तो बिना आपकी इच्छा के, बिना आपकी कृपा के, जबकि बहुत सुंदर साधक लोग कहते हैं कि पर अनुपमा अगले को इच्छा ही नहीं है। हाँ, पर इच्छा डालने वाले भी तो प्रभु, इच्छा डालने वाले भी तो प्रभु ना। तो अपने आप ही बोले, हम तो आराम से बैठे अपना जाप, प्रभु बड़ा ही सुंदर चल रहा, तो उसमें खुद ही बोले आध्यात्मिक संपदा से गरीब दरिद्र। या आध्यात्मिक संपदा अंदर होगी तभी तो जाप ध्यान, वो वैल्यूबल समय का पता चलेगा कि वो कितना वैल्यूबल समय है, कितना सौभाग्य वाला समय है, और हम क्या काम करके लुटा रहे हैं, क्योंकि हमें स्वयं ही वो वैल्यू नहीं पता। इसलिए जो दूसरे एक दो बैठे हुए हैं जाप करने या ध्यान में, उनकी केयर ही नहीं है। कभी क्या हो गया, छैने खड़का लो, कीर्तन कर लो, अपनी मनमानी वाली चीजों पे ताली बजा लो। ये किसी और ने भी कहा, कहते जो कई साधक और स्पेशली भी ऐसी शक्ति वाले, पर अंधी शक्ति है, आज महाराज ने दिखाया ना, अंधी शक्ति है वो वाले, वो अपनी जब उनकी मनमानी चल रही होती है तो ताली बजाते हैं, गाएंगे साथ में ताली बजाते हैं। ये नहीं पता कि वहां तो सूर्य और शब्दी क्या बज रहे हैं और आप किस पे ताली बजा रहे हो, जस्ट बिकॉज आपका मनमानी का काम है। या देखिए महाराज इतना सुंदर कहते हैं कि जितने मर्जी वोट ले लो आप, जितनी मर्जी लोगों को अपने पक्ष में कर लो, हाँ, जितने मर्जी लोगों से परमिशन ले लो गुरु कृपा इन वोटों से और इन परमिशन से नहीं मिलती है। हाँ, जितना मनमानी करते हैं ये परमिशन से और ये सब से नहीं मिलती है, गुरु कृपा नहीं मिलती है। गुरु कृपा, तभी तो महाराज ने पहले ही बोल दिया, शक्ति है पर अंधी है, ज्ञान नहीं है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। जिन चीजों की चर्चा करवाते हैं उनका धन्यवाद, जिन चीजों, जिन कृपाओं की चर्चा भी नहीं करवाते वो भी धन्यवाद प्रभु, सब आपका ही है और आपसे आ रहा है अनंत अनंत बार। जय जय राम, जय जय।